नमस्ते। तो आज चलिए बात करते हैं कर्म के बारे में। ये कर्म क्या है और जो आजकल हम इतना सुनते हैं कर्मा ऐसे करके जो भी कहते हैं, जो आजकल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में भी यूज़ किया जा रहा है। मानते तो सब हैं पर जानते हम कितना है। तो आज चलिए उसको और समझते हैं कि कर्म क्या है और उसका इफ़ेक्ट कैसे होता है। तो कर्म जो शब्द है वो क्री संस्कृत वर्ड से यूज करा गया है, से लिया गया है। और क्री का मतलब होता है डीड या एक्शन या कुछ करना, है ना। तो जब हम कर्म कहते हैं तो हमें वैसे भी समझ में आता है जैसे कुछ हम करना चाह रहे हैं, पर ये सिर्फ करने तक नहीं, उसके रिजल्ट को भी कंसिडरेशन में लेता है। तो जब हम कर्म बोलते हैं या कर्मा जो आजकल लोग बोलते हैं, जो कर्म होता है वो होता है कि हम करने के साथ साथ उस एक्शन के साथ साथ उसका जो इफेक्ट हो रहा है, जो उसका रिजल्ट है, उसको भी हम काउंट करते हैं। उसका पूरा जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को हम कर्म कहते हैं। जिस वजह से हम कहते हैं कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। ये बहुत ट्रू है। इसको हम लेमन लैंग्वेज में या फिर हम आसान भाषा में यही कह सकते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वैसे ही हमें फल मिलेगा, और इस पूरे को कर्म कहा जाता है। तो जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं तो ना इफेक्ट कॉज से अलग है और ना कॉज इफेक्ट से अलग है। तो इस पूरे कॉज एंड इफेक्ट को हम कर्म बोलते हैं। और ये चीज़ पूरी यूनिवर्स में हम सब जगह इसका इफेक्ट देखते हैं, और नेचर जो है इस रूल को एब्सोल्युटली फॉलो करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोइंसिडेंस है या अचानक से हो गया या हमें ये समझ नहीं आ रहा। हर एक चीज़ यूनिवर्स में लॉ ऑफ कर्म यूज़ करती है, उसको फॉलो करती है। तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि ये लॉ ऑफ कर्म क्या है। तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारे अभी के एक्शंस एक्चुअली काउंट नहीं होते। इसमें हमारा रीइंकार्नेशन या हमारे पुराने जन्म या पुनर्जन्म जिसे हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो सब भी काउंट होते हैं। तो जब हम कर्म की बात करते हैं वो सिर्फ हमारे करंट नहीं, हमारे पुराने कर्म का भी संचित है। जो हमारे पुराने कर्म, जो हमारे पास्ट लाइफ, इससे पहले की कोई भी चीज़ें हैं, हमारी इंटरेक्शंस रही हैं, उसका भी कनेक्शन रहता है। उस तरीके से हमारे कर्म बनते हैं और उस तरीके से हम भोगते हैं। तो जब हम कर्म की बात करते हैं, हमारे 3 टाइप ऑफ लॉज हैं, 3 हमारे लॉ ऑफ कर्म है जो नेचर फॉलो करती है या फिर जिसका पार्ट हम सब हैं, और जो हम भी एक्चुअली फॉलो कर रहे हैं। कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते होंगे इस बारे में। तो मैं इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। तो पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगेन, अब हम ये कह सकते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं या हम स्पेसिफिक डेटी को मानते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी अगर हम कह दें कि हाँ हिंदुइज्म में ऐसा है पर और जगह नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आजकल देख सकते हैं कि ये चीज़ अब सब फॉलो करते हैं। इसको अलग अलग तरीके से बोला जा रहा है, इसके अलग अलग टर्म्स लिए जाते हैं, पर ये हम भी जानते हैं कि ये सब हर टाइप का इंसान मानता है। इस लॉ, इन सारे लॉज का कोई स्पेसिफिक रेस नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कोई कास्ट या कोई रिलीजन नहीं है। ये नेचर फॉलो करती है क्योंकि हम सब इंसानों के लिए एक जैसा अप्लाई होता है। इनफैक्ट अगर हम इस बारे में बात करें तो एथियस्ट या साइंस भी इसको निगेट नहीं कर सकती है। जो फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये तो खुद हमारा न्यूटन का लॉ है, राइट। एंड ये हम नॉर्मल अपनी लाइफ में देख सकते हैं कि जब कुछ चीज़ करी जा रही है उसका एक रेपरकशन होता है, उसका एक इफेक्ट होता है, उसका एक रिजल्ट होता है। और अगर आप देखेंगे तो इसको हम मना कर ही नहीं सकते। ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर कोई चीज़ हो रही है, की जा रही है, तो उसका तो कोई रिजल्ट होगा, राइट। तो ये जो चीज़ है ये एक्चुअली तीनों लेवल पे वर्क करती है। तीनों लेवल क्या हो गए? हमारे थॉट, हमारे स्पीच और हमारे एक्शन में। तो जब हम कर्म की बात करते हैं वो एक्चुअली इन तीनों लेवल पे वर्क कर रहा है। जो भी हम सोच रहे हैं, और आजकल मॉडर्न वे में इसे मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन का नाम दिया जा रहा है। तो ये हम क्लियरली जान सकते हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो भी एक्चुअली एक इफेक्ट कॉज करता है, या फिर एक उसका एक रिजल्ट है, एक रेपरकशन है। इसको हम लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कह सकते हैं। उसी तरीके से हम जो बोल रहे हैं वो भी एक एक्शन है, वो भी एक
ऐसी चीज़ें जो करी जा रही है और जो हम क्या बोलते हैं उसका भी एक रिजल्ट होता है, उसका भी एक जो एक इफेक्ट है वो हमारे को देखने को मिलेगा। और जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं थ्रू आवर बॉडी, थ्रू आवर हैंड्स, थ्रू आवर एक्चुअल एक्शंस, वो तो है ही जो कर्म है जिसका हमें भोगना पड़ेगा। तो हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कंपनसेशन। इसका मतलब जो भी हो रहा है, जो भी एक्ट हो रहा है, जो भी कॉज है, जो भी इफेक्ट है, वो पूरी एक लाइफ के सिनेरियो में पूरा एक पिक्चर के फॉर्म में हम देखेंगे तो वो पूरा सब बैलेंस्ड है। मतलब अगर आज हमें लग रहा है कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, ये सब कुछ तो बहुत अनफेयर है, ये सब कुछ करा जा रहा है या कोई लक है, ऐसा कुछ, तो एक्चुअली उस लाइफ को हम देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं। पर अगर हम अपनी पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब कुछ को मिलाकर देखें तो सब कुछ बैलेंस्ड है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आउट ऑफ बैलेंस रहती है। ये यूनिवर्स एक इक्विलिब्रियम में चलती है, सब कुछ बैलेंस्ड है, सब कुछ एक न्यूट्रल फॉर्म में रहता है और सब कुछ हर एक का ऊपर, जो ऊपर नीचे है वो एक ही लेवल पे रहता है। तो अगर हम पूरे होल लाइफ को, एक पूरी सोल लाइफ जर्नी को देखें, उस फॉर्म में हम देख पाएंगे, एक बिगर पिक्चर को हम देख पाएंगे कि कैसे ये सारी चीज़ें एक बैलेंस में है और कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है, ये एक ही लेवल पे चल रही है। उसी तरीके से हम अगर थर्ड लॉ की बात करें, जो लॉ ऑफ रेट्रिब्यूशन है, उसका सिंपल से कहना यही है कि गलत चीज़ में एक पनिशमेंट ज़रूर मिलेगा। तो गलत चीज़ क्या है हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर जो पनिशमेंट है या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो जिसका इंटेंशन एक सेल्फिश या किसी को हार्म करने के लिए किया गया है, वो ज़रूर एक पनिशमेंट लाता है। और जब हम इस बारे में बात करते हैं रेट्रिब्यूशन, लॉ ऑफ रेट्रिब्यूशन की, तो एक्चुअली ये सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है। जब हम कुछ गलत करते हैं, जब हम किसी और को हर्ट करते हैं, एक्चुअली हमने सबसे पहले खुद को हर्ट किया होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में ये देखेंगे, जब आप इस बारे में और डीपली देखेंगे, तो एक्चुअली हम किसी को तभी हर्ट कर सकते हैं जब हमने अपने आप को उस लेवल तक हर्ट करा होगा या हमने खुद को इतना हार्म करा होगा, तभी हम किसी और को वो बहुत ईजिली हार्म दे पाते हैं। तो कोई भी चीज़ जो बाहर हो रही होती है उसका एक अंदर रेपरकशन हो चुका होता है, उसकी एक स्टोरी अंदर बन चुकी होती है, एक ऐसी चीज़ हो चुकी होती है जिसने हमें खुद हार्म कर रखा होता है। तो वो जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसको एक्चुअली उसका जो हार्म है या उसका जो पनिशमेंट है वो हमें ऑलरेडी मिल रहा होता है, थ्रू एंगर, थ्रू हर्ट, थ्रू सैडनेस, थ्रू सफरिंग एंड थ्रू ऑल दोज थिंग्स, जैसे जेलसी, ग्रीड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमें ऑलरेडी मिल रही होती हैं एज अ पनिशमेंट, जो हमें लगता है हम किसी और को दे रहे हैं, पर एक्चुअली वो हम खुद को पनिश कर चुके होते हैं, जिस वजह से हमें वो बाहर भी दिखने को मिलता है। एंड ये एक साइकिल है जो चलता रह सकता है। तो ये बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि हम इसे कैसे रोके, राइट? तो हम ये जो लाइफ है और ये जो कार्मिक साइकिल है इसे कैसे रोकें, तो इस पर एक बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। एंड जो पूरा योग का कॉन्सेप्ट है वो इसी के लिए बना है, कैसे हम बर्थ एंड डेथ या कार्मिक साइकिल से फ्री हो सकें। तो आपके पास पूरा योगा का कॉन्सेप्ट है, इसको तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, पर अपने लेवल पे हम और क्या क्या कर सकते हैं, वो है पहला चीज़ फॉरगिवनेस। हम खुद को फॉरगिवनेस दे सकते हैं, हम दूसरों को भी फॉरगिवनेस दे सकते हैं। हम इस तरीके से खुद को और दूसरे को जो इन सारे लॉज हैं उससे मुक्त कर सकते हैं। पर दूसरे को फॉरगिव करने से पहले हमें खुद को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी होता है, एंड इससे हम फ्री हो सकते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले हमें इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए। और अगर आप आगे बढ़ेंगे अवेयरनेस के पाथ पे, तो आपको दिखेगा कि अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस ही ट्रूथ है। तो अवेयरनेस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके थ्रू हम अपना कार्मिक साइकिल भी तोड़ सकते हैं, क्योंकि जब हम अवेयरनेस में आ सकते हैं तो हम चॉइसेस बना पाते हैं। जब हम अवेयर हो जाते हैं तो हम वो स्क्रीन बन जाते हैं जो वो सब देख पा रही है, और जब हम देख पाते हैं तो हम न्यूट्रल स्टेट पे भी आ पाते हैं और हम रिएक्शन एंड एक्शन के साइकिल से मुक्त हो सकते हैं। उसी तरीके से हमारा अनदर ऑप्शन ये भी है कि हम रिएक्ट ना करके हम रिस्पॉन्ड करें, जो आजकल बहुत आराम से लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट अब काफ़ी कॉमन हो गया है कि हम एकदम से रिएक्ट ना करके हम अपना टाइम ले, उसको हम प्रोसेस करें, उस
चीज़ को, उस फीलिंग को, उस इवेंट को, और फिर हम उस पर एक्ट करें, तो ये हमारे को एक टाइम स्पैन देता है कि हम अपने एक्शंस को भी करेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं, अवेयरनेस की, फॉरगिवनेस की, एक्शन और रिएक्शन की, तो सबसे ब्यूटीफुल एक तरीका है सरेंडर का। तो भक्ति योग में तो ये हम कहते ही हैं, पर अगर हम इसी तरीके से अपना लाइफ में कोई भी एक्शन कर रहे हैं, और कर्म योग में भी इस बात का मेंशन है, इनफैक्ट कर्म योग इसी पे आधारित है, तो अगर हम अपना कुछ भी काम है वो सरेंडर करके कर सकते हैं, हम सरेंडर कर सकते हैं अपना एक्शन, हम सरेंडर कर सकते हैं उसका रिजल्ट, हम पूरे प्रोसेस में जब हम सरेंडर कर सकते हैं तो भी हम एक्शन और रिएक्शन से मुक्त हो सकते हैं, इन लॉ ऑफ कर्म से मुक्त हो सकते हैं। तो ये बहुत ब्रीफ में आपको बताया है, इसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हम कर्म क्रिएट कैसे करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि वो 3 लेवल पे क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हमारे वेद में भी वर्ड्स हैं जिसे कहते हैं इच्छा, मतलब डिज़ायर, एक तरह से हम कह सकते हैं थॉट फॉर्म में या फीलिंग फॉर्म में, राइट। फिर एक चीज़ होती है क्रिया, मतलब एक्शन, जब हम एक्ट कर पा रहे हैं। और उसी तरह से ज्ञान, नॉलेज, जब हम थॉट प्रोसेस में जाते हैं तो हम फीलिंग के थ्रू या डिज़ायर्स के थ्रू अपना कर्म क्रिएट कर रहे होते हैं। हम स्पीच की तरह भी करते हैं और नॉलेज थॉट फॉर्म की तरह भी करते हैं। तो स्पीच को हम एक्चुअली एक्शन में ले सकते हैं, स्पीच हमारा एक्शन हो गया जो हम बॉडी से कर रहे होते हैं, तो वो क्रिया हो गई। तो इन 3 तरीकों से हम अपना कर्म क्रिएट करते हैं, और इनसे मुक्ति का भी मैंने आपको सोल्यूशन बताया है। आई होप आप और अवेयर बने अपनी लाइफ में, सो दैट आप एक बेटर लाइफ जी सकें। आफ्टर ऑल हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम एक बेटर लाइफ, एक पीसफुल एंड एक हैप्पियर लाइफ जी पाएँ, कुछ सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। तो उसके लिए आप राइट सीड्स बो करेंगे तो आपको एक राइट एक्शन का एक राइट रिएक्शन मिलेगा। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर हमने नीम का पेड़ बोया तो हमें मिलेगा, उसी तरीके से आप सही चीज़ कर सकते हैं, आप माइंडफुल हो सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप अवेयर रह सकते हैं अपने एक्शंस के लिए। एंड अगर आपको अवेयरनेस के बारे में और जानना है तो मैंने उसके लिए दूसरा वीडियो भी शूट किया है, और इस पर हम और अच्छे से बात कर सकते हैं, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ पाई हो। और नेक्स्ट टाइम हम कर्म बोल रहे हैं, जो हम कर्मा यूज़ करते रहते हैं, नेक्स्ट टाइम हमें और अच्छे से पता होगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड आप अपनी लाइफ में इसे डाल पाएँ। हरि ओम तत्सत। थैंक यू।